मध्य प्रदेश सरकार बीते एक दशक में निजी विश्वविद्यालयों पर इतनी मेहरबान रही है कि प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 53 हो चुकी है, 53। लेकिन सिर्फ मान्यता देकर सरकार ने तमाम निजी विश्वविद्यालयों को उनके हाल पर यूं ही छोड़ दिया, जिससे निजी विश्वविद्यालय बेलगाम हो गए और इसका सीधा और बुरा असर प्रदेश के करीब 2.25 लाख छात्रों पर फिलहाल पड़ रहा है। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि फिलहाल कई विश्वविद्यालय गुमनामी के अंधेरे में खो चुके हैं और व्यवस्थाओं के मामले में कुछ ने तो सरकारी विश्वविद्यालयों को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। रसूखदार औद्योगिक और राजनीतिक घरानों को सीधे तौर पर सौंपे गए इन विश्वविद्यालयों में कुलपति और कुलसचिव जैसे अहम पदों पर नियुक्ति से लेकर एडमिशन, सिलेबस और डेली एक्टिविटीज तक का कुछ अता पता नहीं है। साथ ही मनमानी फीस वसूली, पढ़ाई और परीक्षाओं में कोताही की शिकायतें भी लगातार मिल रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इनकी निगरानी और नियंत्रण के लिए बना विनियामक आयोग भी बेअसर साबित हो रहा है। मौजूदा हाल ये है कि 53 में से 32 विश्वविद्यालयों के कुलगुरु यानी कुलपति अयोग्य घोषित हो चुके हैं और आयोग के नोटिस के 3 महीने बाद भी मिसफिट कुलगुरुओं को नहीं बदला गया है। मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में आखिर कैसे चल रही मनमानी और सरकार की अनदेखी का छात्रों पर कैसे पड़ रहा बुरा असर, बता रहे हैं भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी छात्रों का भविष्य बिगाड़ रही है। डिग्रियां लेकर रोजगार मांगने जाते हैं तो न सरकार के पास कोई रोजगार होता है, न ही कंपनीज के पास कोई रोजगार होता है। मान्यता प्राप्त करने के लिए जो फीस स्ट्रक्चर देते हैं उससे दुगने से तिगनी फीस वसूल कर रहे हैं। परीक्षाएं 2-2 साल तक नहीं हो रही हैं। बिना परीक्षा के डिग्रियां बांटी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के हाल ये हैं कि 53 में से 24 यूनिवर्सिटीज के खिलाफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने जांच के आदेश दिए हैं और 32 यूनिवर्सिटीज के कुलगुरु अयोग्य घोषित हो चुके हैं। यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बड़े स्तर पर घोटाला सामने आ चुका है। इससे एक बात तो साबित होती है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर सरकार का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जबकि इन पर नकेल कसने के लिए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग बनाया गया है। मगर जब सरकार ही सुध नहीं ले रही है तो भला आयोग क्या कर लेगा। आयोग के सर्टिफिकेशन के बाद ही हर साल निजी विश्वविद्यालयों के लिए फीस स्ट्रक्चर जारी होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर सिर्फ वेबसाइट पर दर्शाने के लिए होता है। असलियत में छात्रों से मनमानी फीस वसूली जाती है। अब ऐसा नहीं है कि शिकायतें नहीं होती, शिकायतें तो होती हैं, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग और नियामक आयोग सिर्फ नोटिस जारी कर भूल जाता है। पिछले रिकॉर्ड्स देखें तो अब तक सरकार या आयोग की सख्ती का कोई असर किसी भी निजी विश्वविद्यालय पर नहीं नजर आया है। 3 महीने पहले कुलपतियों की मनमानी नियुक्ति पर आयोग नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। गाइडलाइंस की अनदेखी के चलते यूजीसी भी जांच के आदेश दे चुका है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कार्रवाई के सवाल पर आयोग के चेयरमैन समेत तमाम जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साध रहे हैं, जिससे करीब 2.25 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। द सूत्र से खास बातचीत के दौरान निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों समेत छात्र नेताओं ने भी खुलकर अपनी बात रखी। निजी विश्वविद्यालय जो है मान्यता प्राप्त करने के लिए जो फीस स्ट्रक्चर देते हैं उससे दुगने से तिगनी फीस वसूल कर रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में हाल ये है कि परीक्षाएं 2-2 साल तक नहीं हो रही हैं और कहीं पर बिना परीक्षा के डिग्रियां बांटी जा रही हैं। इससे विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा हानि हो रही है। सीधा असर स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर हो रहा है। ये एक सीरियस इशू है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ अपना प्रॉफिट कमा रही हैं और स्टूडेंट्स को फ्यूचर को इग्नोर कर रही हैं। यानी क्या ये मान लिया जाए कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की हालत सुधारने के मकसद से खोली गई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अब केवल कमाई का जरिया बन चुकी हैं? यूनिवर्सिटीज के संचालक इतने रसूखदार हैं कि खुलकर नियमों का उल्लंघन करते हैं और कार्रवाई से साफ बच निकलते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले महीने 24 यूनिवर्सिटीज को यूजीसी की गाइडलाइंस नहीं मानने का दोषी पाया गया था। पड़ताल में पता चला कि यूनिवर्सिटीज के पास मान्यता से जुड़े जरूरी प्रमाण पत्र ही नहीं है। इसके बावजूद यूनिवर्सिटीज मनमर्जी से छात्रों को प्रवेश देकर उनसे मनमानी फीस वसूल रही हैं और बिना जरूरी दस्तावेजों के धड़ाधड़ डिग्रियां बांटने का खेल बदस्तूर चल रहा है। ना तो ढंग से पढ़ाई होती है, जो परीक्षाएं हैं वो 2-2 से 4-4 सालों के बीच में होती हैं। जब विद्यार्थियों को डिग्रियां दे दी जाती हैं और फिर विद्यार्थी डिग्रियां लेकर रोजगार मांगने जाते हैं तो न सरकार के पास कोई रोजगार होता है, न ही कंपनीज के पास कोई रोजगार होता है। ऐसी निजी यूनिवर्सिटीज पर आप अच्छी तरीके से निगरानी बरतिए और अपनी आयोग की कार्यप्रणाली को भी सुधारिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी छात्रों का भविष्य बिगाड़ रही है, जिन पर नियंत्रण
और निगरानी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। निजी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की गाइडलाइन का पालन करने में अनदेखी कर रहा है। बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद यूजीसी ने 24 यूनिवर्सिटीज की जांच के आदेश दे दिए हैं, जबकि अयोग्य कुलगुरुओं के मामले में 32 यूनिवर्सिटीज ने अब तक आयोग के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। अब इसे मनमानी ना कहें तो और क्या कहें, जबकि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना विधानसभा के कानून के तहत होती है, फिर भी इन पर सरकार का कितना कंट्रोल है और ये यूनिवर्सिटीज सरकार की कितनी मानती हैं, ये समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। उस पर आयोग की अनदेखी भी कम नहीं है। ताजा मामला कुलगुरुओं की नियुक्ति से जुड़ा है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि पूरे 32 विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं को अयोग्य माना गया है। ये कुलगुरु ऐसे हैं जिनके पास पद की योग्यता तो दूर, ये कभी प्रोफेसर तक नहीं रहे। इनमें राजधानी भोपाल और इंदौर की भी 8 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। लेकिन आयोग ने क्या किया? आयोग ने सिर्फ नोटिस जारी करके खाना पूर्ति कर ली और 3 महीने बाद भी अयोग्य लोग कुलगुरु बने बैठे हुए हैं। मामले पर दासूत्र ने नियामक आयोग के चेयरमैन भरत शरण सिंह का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर हमने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, लेकिन मैसेज देखने के बावजूद चेयरमैन सिंह ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयोग मामले को लेकर कितना संजीदा और गंभीर है। अब सरकार की मेहरबानी का आलम देखें तो भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में बीते 1 दशक में निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ सी आ गई है। भोपाल में 14 और इंदौर में 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटी समेत प्रदेश में फिलहाल 53 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, जहां 2023-24 में 97,306 छात्रों ने एडमिशन लिया था और 2024-25 सत्र में 77,562 एडमिशन हुए। इन पर कंट्रोल के लिए भोपाल में ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन भी है, लेकिन वो कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा, यहाँ ठीक वही हो रहा है। आयोग भी माथा देखकर तिलक लगा रहा है, जिससे नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने के बावजूद रसूखदारों, औद्योगिक और राजनीतिक घरानों के विश्वविद्यालयों का बाल भी बांका नहीं हो पा रहा, जिस वजह से अब छात्रों का भी मोह भंग हो रहा है। बीते शैक्षणिक सत्र में 97,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया था, लेकिन इस साल करीब 78,000 छात्रों ने ही एडमिशन लिया है, यानी छात्रों की संख्या में सीधे तौर पर 19,000 की कमी आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों पर छात्र क्यों भरोसा करें और इन पर सरकार का कोई नियंत्रण है भी या नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।